अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लाए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं उनके नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पहले नाम पढ़ूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर एक के बारे में मुख्तसरन एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगा। आगे के लेक्चरों में हम हर पॉइंट्स को डिस्कस में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपको इंग्लिश ग्रामर समझने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए। जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह ज़हन नशीन नहीं होंगे, उनकी एप्लीकेशन नहीं आती होगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती रहेगी। तो चलते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये मेरे यहाँ पर इंग्लिश में 8 दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर उनके साथ साथ उर्दू भी लिख दी गई है ताकि आपको उर्दू में क्या कहते हैं ये समझ में आ जाए। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन्स, जिसको मैंने बताया उर्दू में इस्म। नंबर 2 प्रोनाउंस, इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव, जो सिफत होती है, इस्म की सिफत होती है, इसमें सिफत यानी नाउन की क्वालिटीज़ को ज़ाहिर किया जाता है इसमें। वर्ब्स यानी एक्शन होते हैं, फेल माने एक्शंस, यानी कोई काम जो करता है सेंटेंस में, जुमले में कोई शख्स काम कर रहा होता है, काम जो एक्शन ले रहा होता है काम का, उसको ही वर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स होती है मुतल्लिक फेल, यानी वर्ब्स की मीनिंग में इजाफा जो अल्फाज करते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। प्रीपोजिशन, जिसको मैंने लिखा है हुर्फ़े जार, यानी वो अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो दो लफ्ज़ों को आपस में ज्वाइन करते हैं। अक्सर ये प्रीपोजिशन लगती है नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले लगाई जाती है। नेक्स्ट है नंबर 7 कंजंक्शन, हुर्फ़े अतब, ये वो अल्फाज होते हैं जो अल्फाजों को जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, अल्फाजों को जुमले में जो अल्फाज आते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, यानी दो जुमले को भी आपस में मिला सकते हैं, दो लफ्ज़ों को भी आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन, ये अल्फाज होते हैं जो अंदर से इंसान के निकलते हैं, खुशी की शक्ल में या गम की शक्ल में। ठीक है, जैसे कोई अच्छा खुशी हो जाती है तो खुशी में कुछ अल्फाज निकलते हैं अंदर से, दिल से इजहार ज़ाहिर करता है खुशी का कुछ अल्फाजों से। गम का इजहार जिन अल्फाजों ज़ाहिर किया था वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं, सेंटेंस में लिखे जाते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब हम इनको 1 to 1 मुख्तसरन समझेंगे, डिटेल में हर पार्ट्स को अलग अलग समझेंगे। पहले बताएगा नाउन्स। नाउन्स की आपको तारीफ सबको पता है, नाउन में 4 अल्फाज इस्तेमाल किए गए तारीफ में। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड नेम ऑफ एनिमल्स, यानी नाउन जो है, और दूसरे अल्फाज में नाउन कहते हैं लफ्ज़ों, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ मैंने अलग अलग कर दिए हैं जो तारीफ़ में बयान कहते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सनस, शख्सों के नाम मैंने बता दिए थे, अहमद है, दिलेर है, ये नाम है लोगों के, शख्सों के, पर्सनस के नाम है। शुएब है, खिज़र है, इमरान है, शहरियार है, आदिल है, निज़ाम है, रहमान है, फ़रज़ाना लड़की का नाम है, समीना खातून का नाम है लड़की का, फ़रीदा खातून का नाम है, एट्सेट्रा। इस तरह मर्दों या औरतों के अंदर जो भी नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो भी नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं पर्सनस के, वो सब जो है नाउन्स हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने लिए, इसमें डेफिनेशन बताया है, जगहों के नाम को भी नाउन कहते हैं। यहाँ मैंने मुख्तलिफ़ जगहों के नाम लिख दिए हैं, चंद नाम है, जगहों के नाम तो बहुत होंगे। लादान कराची है, हैदराबाद है, सक्कर है, लाहौर है, लाड़काना है, मीरपुर ख़ास है, मुल्तान है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, बहुत सारे जो भी नाम इस्तेमाल हैं जगहों के, हर जगह के जो नाम, जो जिस नाम से जगह पुकारी जाती है उसको प्लेसेस के नाम, नेम ऑफ द प्लेसेस, ये भी नाउन्स हैं सारे। फिर नेम ऑफ द थिंग, चीज़ों के नाम, जो हमारे बहुत सारी लातादाद चीज़ें होती हैं, जैसे बुक हमारे पास चीज़ होती है, बुक का नाम है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, ये सब नाम है। पेन है, चेयर है जिससे पहचानते हैं हम, टेबल है, डेस्क है, नाइफ़ है, सोफ़ा है, बेड है, पलंग है, कंप्यूटर है, फ़ोन है, रजिस्टर है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, इस तरह बहुत लातादाद, हम लिख नहीं सकते, इतनी सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों के नाम, इनको भी नाउन कहते हैं। अब रह गया जानवरों के नाम, देख लेते हैं आगे।
नेम ऑफ एनिमल्स, जानवरों के नाम। ये डेफिनेशन में 4 बातें बताई थी, इसलिए मैंने अलग अलग सबके नाम लिख दिए हैं। गॉड बकरा बकरी, ही गॉड शी गॉड, काऊ गाय, कैट बिल्ली, डॉग कुत्ता, रैट चूहा, ऑल उल्लू, फिश मछली, ऑक्स बैल, पैरट तोता, स्पैरो चूड़िया, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह सब परिंदों के, जानवरों के सारे जितने भी नाम हैं वो भी नाउन्स हैं। इस तरह आपको पता चल गया नाउन्स कहते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, नामों को बोलते हैं नाउन। किसी भी चीज़ का जिस नाम से पुकारा जा रहा है वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मुख्तसर में। अब हम चलते हैं प्रोनाउंस की तरफ। दूसरी जो बताई थी आपको काइंड्स प्रोनाउंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दूसरी जो प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? नाउन को हम नाउन की जगह पे जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो जो दूसरा लफ्ज़ होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है सच वर्ड, ऐसे अल्फाज विच आर यूज, जो इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की बजाय, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो अल्फाज ये हो गए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गए, यू हो गए, आई हो गए, वी हो गए। ये सब जो है प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउंस के अंदर भी मुख्तलिफ प्लेसेस हैं जो हैं। एडजेक्टिव प्रोनाउंस हो गए जो किसी नाउन के साथ आते हैं, जैसे हिज अंकल, हिज बुक, हिज कार। ये सब पोजीशन चाहिए होते हैं, कोई नाउन लिखना होता है जो इन लोगों की पोजीशन के अंदर है। ठीक है, हिज अंकल मेरे अंकल, उसके अंकल, हर आंट उसकी खाला, इट्स बुक देयर पेरेंट्स उनके वालदैन, योर कार, माई लैपटॉप, आवर रूम, आवर हाउस। यहाँ पे इनके साथ हमेशा, इन प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या लगाना पड़ता है? एडजेक्ट वो लगाना पड़ता है, नाउन लगाना पड़ता है। इसलिए ये जो नाउन के आगे ये जो वर्ड लग रहा है तो ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए एडजेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं इनको, एडजेक्टिव प्रोनाउन हो जाती है। ये नाउन की ये सब्जेक्ट प्लेस होती है, जब भी सब्जेक्ट प्लेस पे लिखा जाता है किसी सेंटेंस में, और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखा जाता है। नाउन्स ये प्रोनाउन की सब्जेक्ट प्लेस है, इन प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट प्लेस ही है। जब वर्ब के बाद किसी प्रोनाउन को लिखा जाता है इस शक्ल में लिखा जाता है। ही की जगह पे हिम लिखते हैं, शी की जगह पे हर लिखते हैं, इट की जगह पे इट लिखते हैं, दे की जगह पे देम लिखते हैं, यू की जगह पे यू लिखते हैं, आई की जगह पे मी, वी की जगह यू। ये हम वहाँ लिखते हैं वर्ब के बाद, यानी ऑब्जेक्टिव प्लेसेस पे। सेंटेंस के सेंटेंस में 3 प्लेस होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लेस पे अगर ही का कोई प्रोनाउन लिखें तो ही नहीं लिखेंगे, ही तो सिर्फ सब्जेक्ट प्लेस पे ही आ सकता है। ऑब्जेक्ट प्लेस पे ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, इट कन्वर्ट हो जाएगा इट में, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में, यू कन्वर्ट हो जाएगा यू में, आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, और वी कन्वर्ट हो जाएगा यस में। इसी तरह प्रोनाउन की एक किस्म और है हीज, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछें ये चीज़ किसकी है, ये उसकी है, तो हम जो है ये मलकियत को जाहिर करता है सिर्फ डायरेक्टली। हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है? दिस इज़ हिज, ये किताब उसकी है। दिस इज़ हर्स, ये किताब उसकी है। ठीक है, इट का कोई नहीं है पोजीशन का, देयर्स, दे का देयर्स है पोजीशन नाउन, यू का यूअर्स है, आई का माइन है, वी का अवर्स है। ठीक है, ये प्रोनाउंस की मुख्तलिफ जो शक्ल हैं टेबल मैंने की शक्ल में दिखा दी मैंने। अब मैंने आज कुछ सेंटेंस बनाए। अकील इज़ अ मैन, ये बताएगा अकील एक नाउन है, वो एक आदमी है, नाउन है। अब अकील की जगह पे मैंने आगे सेंटेंस को बढ़ाऊँ तो अकील की जगह पे मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है ही का लफ्ज़, इस अकील को जाहिर कर रहा है, ही का लफ्ज़ ले लिया, वो मैंने इसको रिपीट नहीं करा, इसकी जगह पे ही ले लिया, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ही इज़ अ लॉयर, वो एक वकील है। ही अकील इज़ अ मैन, अकील एक आदमी है। अब अकील को ही आगे बढ़ाया मैंने, तो ही अकील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करा मैंने, उसकी जगह पे दूसरा लफ्ज़ ले लिया ही, इसी को प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल करा जाए। ही इज़ अ लॉयर, वो एक लॉयर है। दलेर इज़ अ बॉय, दलेर एक लड़का है। अब दलेर की जगह पे मैंने दूसरा वर्ड इस्तेमाल करा ही, दलेर को जाहिर कर रहा है, दलेर इस्तेमाल नहीं करा, दलेर की जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल करा ही, तो यही प्रोनाउन है। ही इज़ अ प्राइवेट सेक्रेटरी, वो एक प्राइवेट सेक्रेटरी है। खिज़र इज़ अ बॉय, खिज़र एक लड़का है। अब खिज़र की जगह पे मैंने जो खिज़र एक नाउन है, नाम है, उसकी जगह पे दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ही, यही प्रोनाउन है जो उसकी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर। सलमा इज़ अ गर्ल, सलमा एक लड़की है। अब सलमा की जगह पे मैं दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ शी ये प्रोनाउन है। शी इज़ अ रिसेप्शनिस्ट। फरीदा लड़की है, फरीदा इज़ अ वुमेन, एक औरत है।
अब फरीदा की जगह दूसरा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए। शी, वो इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है, घरेलू खातून है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब नाउन मैंने शो करे हैं। अकील, दलेर, खीज़र, सलमा, फरीदा, ठीक है ना। इन नाउनों की जगह पे ये इनके प्रोनाउन इनके जब इस्तेमाल हुए हैं। ये तो प्रोनाउन वो लफ्ज़ होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, नाउन के कोई बार बार रिपीट नहीं करें, एक बार नाउन लिख दें उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। अब ये किताब को मैं जो जाहिर कर रहा हूँ, बुक को रिपीट नहीं कर रहा, इट से जाहिर कर रहा हूँ। इट इसका प्रोनाउन है, किताब का बेजान चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल होता है। इट इज़ माइन, ये मेरी है। दिस इज़ अ मोबाइल, मोबाइल एक नाउन है। ठीक है, इस नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इट इज़ देयर्स, ये उनका है। तो ये हमारे सामने हमने प्रोनाउन भी बयान कर दिया आपको मुख्तसर में। आगे चलते हैं, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्या होती है? जो अभी हम नाउन पीछे पढ़ के आए हैं, नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, यानी कोई ऐसा अल्फाज जो नाउन है आपका, नाउन के आगे लगती है एडजेक्टिव, नाउन से पहले लगती है एडजेक्टिव, उसकी मीनिंग बढ़ा देती है, इजाफा कर देती है। सच वर्ड्स विच डिस्क्राइब दी क्वालिटी जो ऑफ अ नाउन, जो नाउन में कोई क्वालिटी को बयान करे, जैसे मोटा, पतला, छोटा, क्वालिटी जाहिर करे, इस कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा ये काव एक नाउन है, ठीक है, इसको कौन बयान कर रहा है? रेड, रेड यानी लाल गाय की बात हो रही है। आ रेड काव, आ रेड काव, ये एडजेक्टिव है। रेड, रेड ने क्या करा? इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया, एक वर्ड आ गया रेड, वरना नाउन था ये। नाउन की मीनिंग में किसने इजाफा करा? सिफत लगी, लाल वाली काव की बात कर रहे हैं हम। आ गुड बॉय, बॉय नाउन है, लड़का नाउन है, नाम है, इसकी मीनिंग इजाफा कर रहा है गुड बॉय, इसकी क्वालिटी में इजाफा कर रहे हैं। गुड बॉय वो लड़का जो गुड बॉय है, अ गुड बॉय। इस तरह अ बिग सिटी, सिटी एक नाउन है, ठीक है, सिटी की मीनिंग में कौन सा इजाफा कर रहा है? बिग, ये एडजेक्टिव लगा के जो इसकी सिटी की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। बिग सिटी, बड़ा शहर, शहर तो छोटे भी होते हैं तो ये कहते हैं बड़ा शहर। स्मॉल सिटी, छोटा शहर, अगर स्मॉल होता तो स्मॉल सिटी। यानी नाउन से पहले जो वर्ड लगा रहे हैं वो उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब वाइज मैन, मैन एक आदमी है लेकिन उसके आगे लगा दिया वाइज, वाइज जो है अक्लमंद, अक्लमंद आदमी। तो ये मैंने लिखे हैं रेड, गुड, बिग, वाइज, ये सब एडजेक्टिव हैं जो इन नाउनों की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन होता है, किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई काम ज़रूर वाक़या होता है, ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन कहते हैं। हम कोई भी बात कर रहे हैं उसमें ज़रूर काम की बात करेंगे, कोई ना कोई एक्शन की बात ज़रूर करेंगे। सच वर्ड्स, ऐसे अल्फाज विच शो एक्शन, जो एक्शन जाहिर करें इन अ सेंटेंस, जुमले में, इस कॉल्ड वर्ब। दो किस्म के वर्ब लिख रहे हैं यहाँ पे। एक बिंग वर्ब जो हालत को जाहिर करते हैं, जैसे इज़, है, एम, हूँ, आर, हैं, वाज, था, वर, थे, ये सब बिंग वर्ब हैं। बिंग वर्ब ये ऐसे पोजीशन जाहिर करते हैं, हालत को जाहिर करते हैं। जबकि इसके बाद एक्शन वर्ब, डूइंग वर्ब जो एक्शन ले रहे होते हैं। एक्शन वर्ब में मैंने कहता है प्लेस, मैंने एस लगा दिया, प्ले था, प्ले के साथ एस लगा दिया तो प्लेस माने खेलता है। राइट था, मैंने एस लगा दिया, राइट्स माने लिखता है। स्लीप के साथ एस लगा दिया, स्लीप सोता है। गो के साथ मैंने ई एस लगा दिया, जाता है। ठीक है, सी एस डबल ई, सी के साथ मैंने एस लगा दिया, सीज देखता है। थिंक के साथ मैंने एस लगा दिया, सोचता है। वॉक्स के साथ मैंने एस लगा दिया, वो चलता है, यानी सैर करता है। रन के साथ मैंने एस लगाया, दौड़ता है। असल फॉर्म यह है प्ले, प्ले माने असल प्ले के माने सोना, राइट लिखना, स्लीप सोना। प्ले माने सोना नहीं होता, प्ले माने खेलना होता है। मैंने यहाँ पे प्ले की जगह पे सही कर दूँ, खेलना। प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना, स्लीप माने सोना, गो माने जाना। अब इन वर्डों के आगे हम टू लगाते हैं तो सबके आखिर में, उर्दू में हम देखेंगे जब भी जुमले के कोई एक्शन के आखिर, हर जुमले में किसी न किसी काम के आखिर में ना आ रहा हो तो वो हमारा एक्शन वर्ब होता है। जैसे सोना, जाना, पीना, ये सब हमारे एक्शन वर्ब हैं जिसमें ना आखिर में आ रहा हो, उससे पता चल जाता है आसानी से। जागना, उठना, दौड़ना, बात करना, ना आ रहा है तो एक्शन वर्ब है, ये वर्ब हैं। हर वर्ब के आखिर में जब हम उर्दू में देखेंगे तो तर्जुमा करके तो ना आएगा। तो हम टू प्ले कर सकते हैं इसको, टू खेलना, टू राइट लिखना, टू
टू स्लीप सोना, टू गो जाना, टू सी देखना, टू थिंक सोचना, टू वॉक चलना, टू रन दौड़ना वगैरह। तो ये वर्ब हो गई। वर्ब होता है किसी सेंटेंस में वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्शन। इसके बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता है। अगर हमारे पास वर्ब ना हो तो हम कुछ बात समझ में नहीं आ पाएगी। एक्शन होता है ये हम आगे बताएंगे। वर्ब दो किस्म के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। वो जब आगे वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब अलग से उसमें बताएंगे। एडवर्ब्स नंबर 5 हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइटम है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या है पता चल रहा है, वर्ब से ही पता चल रहा है एडवर्ब्स। मैंने उर्दू में लिख दिया यहाँ पे, ऐसे अल्फाज जो वर्ब्स के मानों में इजाफा करें, उसके अलावा ये अल्फाज एडजेक्टिव के मानों में भी इजाफा करते हैं और एडवर्ब के माने में भी इजाफा करते हैं। वो कौन से अल्फाज हैं? उन अल्फाजों को हम एडवर्ब बोलते हैं जो वर्ब्स के एक्शन को बढ़ाते हैं, जो एडजेक्टिव के एक्शन में के मानी में इजाफा करते हैं, जो एडवर्ब के अपने खुद एक्शन में इजाफा करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल दिए, जैसे ये रन वर्ब है, रन रैन रन, मैं दौड़ता हूँ। यहाँ तक अगर मैं कर लूँ, यहाँ तक जुमला लूँ, आई रन, मैं दौड़ता हूँ। लेकिन मैंने इस रन के बाद फ़ौरन एक एडवर्ब लगाई है, क्विकली, तेज़ी से, तेज़ी से। अब इस एक्शन को बयान कर रहा है ये क्विकली। ये दौड़ता तो है, आई दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज़ी से। तो इस रन की मानी में क्विकली ने जो इसकी क्वालिटी में इजाफा कर दिया है, इसकी मानी में इजाफा कर दिया है। मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ, मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ। ये क्विकली रन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वी ये वॉक, वॉक माने चलना, चलते हैं, चलते हैं। लेकिन जब मैंने लिखा स्लोली, हम आहिस्ता से चलते हैं, हम आहिस्ता से चलते हैं। ये स्लोली जो है एडवर्ब है जो इस वॉक के चलने को की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। स्लो चले या क्विक चले या स्लो, तो ये आहिस्ता से चलता है, ठीक है। इसे ना शी सिंग्स एस लगेगा यहाँ पे, शी सिंग्स स्वीटली, शी सिंग्स स्वीटली एस लगेगा एसिंग में, शी सिंग्स स्वीटली। ये सिंग गाती तो है, शी वो गाती है, लेकिन कैसा गाती है? स्वीटली। इस जो एक्शन है उसका उसमें इजाफा करा जा रहा है मीनिंग में। स्वीटली मीठा गाती है, बहुत सुरीला गाती है। शी सिंग्स स्वीटली। सुना एक और देखिए, अ वेरी गुड बॉय, ये बाय नहीं बॉय है, BOY बॉय, BOY मैं लिख देता हूँ। अ वेरी गुड बॉय, BOY बॉय। बॉय एक नाउन है, ठीक है। अच्छा, ये बॉय एक नाउन है। बॉय नाउन की मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडजेक्टिव। गुड लगा यहाँ पे एडजेक्टिव, गुड बॉय, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। लेकिन इस एडजेक्टिव की मीनिंग में और इजाफा करा किसने? एडवर्ब में वेरी, बहुत अच्छा लड़का, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। पहले ये बॉय नाउन था, इसकी मीनिंग में इजाफा एडजेक्टिव ने किया, एडजेक्टिव लगाई गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। इस गुड बॉय की मीनिंग में और इजाफा करा वेरी, वेरी ने। तो पता चला एडवर्ब जो है एडजेक्टिव, यानी ये गुड है, एडजेक्टिव इसकी मीनिंग में भी इजाफा करता है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव मीनिंग में भी इजाफा करता है। वेरी ने गुड की मीनिंग में इजाफा करा, गुड ने नाउन की मीनिंग में इजाफा करा। इस तरह मिलके वेरी गुड बॉय, एक बहुत अच्छा लड़का। इस तरह ही रन्स, ये नाउन, ये वर्ब है, ही रन्स वेरी फास्ट, ये रन्स फास्ट, ये आपका जो ये वर्ब था, वर्ब की मीनिंग में फास्ट में था, वो दौड़ता है तेज, वो तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। लेकिन इस फास्ट जो एडवर्ब है इसकी मीनिंग में वेरी एक और एडवर्ब लग रहा है। इसकी मीनिंग में, फास्ट की मीनिंग में एक और एडवर्ब लग रहा है वेरी। वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, वेरी माने बहुत, वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो पता चला कि ये जो एडवर्ब है ये जो है खुद अपने एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। फास्ट भी एडवर्ब था ना, इस फास्ट की मीनिंग में एक और एडवर्ब आ गया जो इसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो इस तारीफ से पता चला कि एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करते हैं, उसके साथ साथ एडजेक्टिव की मीनिंग में, गुड की मीनिंग में भी इजाफा करा, इसके साथ साथ ये जो एडवर्ब था एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करा, तीनों की मीनिंग में इजाफा करते हैं। चलते हैं प्रीपोजिशन की तरफ।
प्रीपोजिशन मैंने नज़र आ रहा होगा नंबर हमारे इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा आइटम है। ये वो अल्फाज होते हैं, ये दो नहीं है, ये वो अल्फाज या नहीं ये दो अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। टू वर्ड्स होते हैं, उनके दरमियान में एक वर्ड जो है और रिलेशन बनाता है, बीच में ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, और नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं। इसमें बताया है कि प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो दो अल्फाजों के दरमियान में एक रिलेशन कायम करते हैं, एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन लगता कब है? या तो नाउन से पहले लगेगा या प्रोनाउन से पहले लगेगा। इनके अलावा कहीं प्रीपोजिशन लगता है या तो नाउन से पहले लगेगा या प्रोनाउन से पहले लगेगा। हमने नाउन और प्रोनाउन अभी पीछे पढ़ा है। देखिए, अब मोबाइल इज़ ऑन दी सोफ़ा, ये सोफ़ा जो है नाउन है। मोबाइल कहाँ पर है? पोजीशन बता रहा है, मोबाइल इज़ ऑन, ये प्रीपोजिशन है। ये यहाँ से जो है ना मोबाइल की पोजीशन बता रहा है कहाँ पर है मोबाइल। इस ऑन ने बताया कि सोफ़े पर है, मोबाइल सोफ़े। इस सोफ़ा जो है इन दोनों को मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इन दोनों नाउनों की पोजीशन बता रहा है। ऑन दी सोफ़ा, मोबाइल सोफ़े पर है। ठीक है, देखिए नाउन से पहले लगाया गया है। शी इज़ रनिंग, दौड़ रही है। बिहाइंड हर सिस्टर, अपनी सिस्टर के पीछे दौड़ रही है। देखिए प्रोनाउन है, हर माने प्रोनाउन था, इससे पहले लगाई है बिहाइंड। इसी तरह ही इज़ गिविंग मनी टू हिम, वो पैसे दे रहा है उसको। हिम जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले टू लग रहा है। ठीक है ना, मनी किसके पास जा रही है? टू हिम। दो वर्डों की मीनिंग में इजाफा हो रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है? प्रोनाउन से पहले लग रहा है या नाउन से पहले लग रहा है प्रीपोजिशन। ये सब मैंने जो अंडरलाइन नीचे करी है ये प्रीपोजिशंस हैं। इसी तरह अ बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब कहाँ पर है? टेबल पर है। टेबल क्या है? एक नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा दी है। ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। बुक जो है, बुक की पोजीशन कहाँ है? ये दोनों, इन बुक और टेबल की क्या रिलेशन पैदा किया है? दोनों ने ताल्लुक पैदा किया ऑन ने। तो ये ऑन, टू, बिहाइंड, ऑन, यहाँ भी बिहाइंड, ये सब जो है प्रीपोजिशंस हैं। ही इज़ वॉकिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे दौड़ रहा है, मेरे पीछे चल रहा है। ऊपर जुमलों में जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगाई गई हैं वो प्रीपोजिशन है जो नाउन से या प्रोनाउन से पहले लगती हैं। चलते हैं कंजक्शन की तरफ। कंजक्शन ये अल्फाज जुमलों को या अल्फाजों को आपस में मिलाते हैं, इसलिए इन अल्फाजों को हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। कंजक्शन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, दो सेंटेंसेस को या जो अल्फाज होते हैं जुमले में उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनको कंजक्शन कहा गया है। इसमें अकील और यहाँ दिलेर, दो नाउन्स हैं, इनके बीच में एक वर्ड लग गया है एंड, अकील और दिलेर। इस एंड ने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों ज्वाइन कर दिया। आर फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है इसी तरीके से खिज़र लाइक्स आदिल, खिज़र लाइक करता है आदिल को। अब जो है बिकॉज, क्योंकि आदिल को ज्वाइन कर, आदिल ही इज़ ऑनेस्ट। अब उसने पूरे सेंटेंस को, दो बातों को, ही इज़ ऑनेस्ट यानी आदिल ऑनेस्ट है, खिज़र लाइक करता है, इन दोनों बातों को क्योंकि बिकॉज से कर दिया, ये कंजक्शन वर्ड है, एंड कंजक्शन वर्ड है। जिन अल्फाजों के नीचे लाइन लगाई गई है ये अल्फाज प्रीपोजिशन है जो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने का काम कर रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी आइटम इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो अचानक खुशी के वक्त अंदर से निकलते हैं, खुशी में, या गम के वक्त अंदर से निकलते हैं, गम के अंदर। वो अल्फाजों को हम जो है ये इंटरजेक्शंस कहते हैं। इस्तेजाबिया जुमले भी कह सकते हैं उर्दू में। ऐसे अल्फाज जो खुशी को जाहिर करें या गम को जाहिर करें या दीगर और जज्बात का इजहार करें इंसान के। जैसे मैंने मिसाल दी है, हुर्रे वाह हा, ये खुशी को जाहिर कर रहा है। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अलास, अफसोस, ही इज़ डाइड, अफसोस रहेगा। यहाँ पे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं, जो लफ्ज़ होता है ना ऐसा करके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। तो स्टूडेंट्स एंड गाइस और सुनने वाले हमारे नाज़रीन, हमने मुख्तसर तौर पर बयान किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को या आर्ट को। अब हमारे आइंदा लेक्चर में है हम इनको एक को मुख्तलिफ, इनकी काइंड्स कितनी होगी, इनके हर काइंड्स के हिसाब से उनको सेंटेंसों के मुताबिक बयान करेंगे अलग, जो कि काफ़ी लेक्चर ले लेंगे हमारे। तो यह आपका शॉर्ट में था, एक नज़र के अंदर आपने देख लिया है। लेक्चर चूँकि बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आप इसको यहाँ बंद करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड गाइस, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।